जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं भगवान कपिल मुनि के उपदेश की ज्ञान गंगा। भगवान कपिल मुनि के ज्ञान को उपदेश की ज्ञान गंगा। बंधुओं, महर्षि कपिल के जिस उपदेश को आत्मसात कर माता देवहूति जीवन मुक्त हो गई थी, उसका रसपान करते हुए आगे हम चर्चा करते हैं। बंधुओं, माता देवहूति और कदर्म ऋषि के यहाँ देवाधिदेव भगवान विष्णु का भगवान कपिल के रूप में अवतरण हुआ, जन्म हुआ। बंधुओं, कदर्म ऋषि उनकी आज्ञा लेकर मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु वन को चले गए। थोड़ा समय बीता। एक दिन माता देवहूति ने कपिल जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन का बहुत सार समय संसार के प्रपंच में गंवा दिया। अब मुझे आप उपदेश दीजिए ताकि मैं मुक्ति का प्रसाद पालूं। तो बंधुओं, उन्होंने माता देवहूति को भक्ति मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि जो प्राणी मात्र में मुझ अंतर्यामी का अनादर कर देता है, मुझको नहीं देखता है और बड़ी बड़ी पूजा की सामग्रियों से मंदिर या घर में मेरी पूजा करता है, उसकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। जिन मनुष्य के रूप में मैं बैठा हुआ हूँ, उनका तो अनादर करता है, उनको तो दुख देता है और फिर मेरे आगे सामग्रियों का भोग लगाता है। ऐसे व्यक्ति से मैं संतुष्ट नहीं होता। किंतु जो प्राणी मात्र के अंदर छुपे हुए मुझ नारायण को, मुझ ब्रह्म को पूजता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रसंग मजरम पास्मात्मनः कवयो विदुः सायो साधुष्कृतो मोक्षद्वारम पादृतम। बंधुओं, आसक्ति कभी न खत्म होने वाला पास है माँ, लेकिन वह आसक्ति अगर संत महापुरुष के प्रति हो जाए तो मुक्तिदायिनी होती है। इस प्रकार कपिल मुनि ने माता देवहूति को भक्ति आदि का रहस्य सुनाया। फिर सांख्य मत का उपदेश देते हुए कहा कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्र, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण तथा 5 महाभूत, इन सब में परिवर्तन होता है। ये प्रकृति के हैं, किंतु जिसकी सत्ता से परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन से रहित है, वही अपना आत्मस्वरूप है। बंधुओं, मन, बुद्धि, इंद्रिय, देह के संबंध आदि को प्रकृति की चीज़ें समझकर उनसे संबंध विच्छेद करके जो अपने आत्मस्वरूप में आ जाता है, वह मुक्त हो जाता है। योग मार्ग का उपदेश देते हुए कपिल जी माता देवहूति से कहते हैं कि यम नियम आदि कर यह जीव अपने मन इंद्रियों पर संयम करे। इस प्रकार भगवान कपिल ने विस्तार सहित सांख्य योग एवं भक्ति मार्ग का वर्णन माता देवहूति के समक्ष किया और वह पुण्यशीला देवी उनके बताए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गई। कहा भी गया है, गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हनन्ति संतो महाशया। अर्थात गंगा पाप मिटाती है, चंद्रमा ताप दूर करता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता दूर करता है, किंतु ब्रह्मवेत्ता
संत पुरुष के चरणों में श्रद्धा रखने से, उनके दर्शन एवं सत्संग से पाप, ताप और हृदय की दरिद्रता तीनों एक साथ दूर हो जाते हैं। इसलिए संतों का संग करने को कहा गया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंददेवाय, प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय, इष्टदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।